एंड जेंटलमैन, इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए डैड ने बहुत मेहनत की। हमारी कंपनी का नाम इस इंडस्ट्री की टॉप 5 कंपनीज में शुमार होता है और इसका सारा क्रेडिट डैड को जाता है। बाहर पुलिस आई है सिकंदर साहब को अरेस्ट करने। सिकंदर हमदानी ने हमेशा अपने टेंडर्स पास करवाने के लिए मुझे भारी रिश्वत दी। डैड, हफीज सिर्फ एक पपेट है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसकी डोर किसी और के हाथ में है। एक बार मुझे पता चल जाए वो डोर किसके हाथ में है, मैं उसका वो असर करूंगा कि दोबारा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखेगा। तो मिस्टर सिकंदर, कैसी लगी मेरी चाल? ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हमजा अपनी कंपनी की ओपनिंग करता है और जो इसके अंकल इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी के नाम से ओपनिंग होती है, तो सब लोग वहां पर जमा हुए होते हैं। अलीज़े को इस बात का मौका मिल जाता है कि किस तरह सिकंदर को इन सब के सामने जलील किया जाए। तो अलीज़े अपनी एक चाल चलती है, वो दूसरी कंपनी के मालिक को कॉल करके वो हफीज़ साहब के खिलाफ खबर को लीक करती है और बताती है कि किस तरह से हफीज़ इसके साथ सिकंदर के साथ मिला हुआ है और वो सिकंदर से बदला लेना चाहती है। इसी वजह से वो हफीज़ को भी मोहरा बना लेती है। जब हमजा और इसका बाप ओपनिंग कर रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि हमारी कंपनी 5 टॉप कंपनियों में से एक कंपनी है, तो इस तरह से सब खुश हो रहे होते हैं। लेकिन अलीज़े इन सब का फ़ायदा उठाती है और वो सिकंदर के खिलाफ एक महाज करती है, जिस हफीज़ साहब का उसके मालिक को बता देती है कि किस तरह से हफीज़ पैसे तो आप लोगों से लेता है, कंपनी के साथ काम तो आप लोगों के साथ करता है, लेकिन ये सिकंदर का ख़ास बंदा है। वो उसे पुलिस भेज कर सिकंदर को पकड़वा देता है और सब लोग घर वाले परेशान होते हैं। लेकिन अलीज़े दिले दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है सिकंदर कैसी लगी मेरी ये चाल, अब इस तरह से तुम डेली जलील और रुसवा हुआ करोगे। जब वो कंपनी के मालिक को बताती है कि हफीज़ साहब सिकंदर के साथ मिले, हफीज़ अपने मालिक को बताता है कि किस तरह से सिकंदर मुझे भारी रकम देता रहा है अपने टेंडर पास करवाने के लिए, इसी वजह से मैं आप लोगों की कंपनी के टेंडर सिकंदर साहब को दे देता था। लेकिन सिकंदर तो अपने बाप को सफाइयाँ दे रहा है कि ये सारा कुछ तो कोई और का प्लान है। ये सब तो हफीज़ को तो एक पॉपेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। हमजा इसे कहता है कि इज़्ज़त बनाने के लिए तो सदियों लग जाती हैं, लेकिन इज़्ज़त को गंवाने में एक लम्हा भी नहीं लगता। और सिकंदर, ये लम्हा तुमने हमारी इस तरह करके हमारी इज़्ज़त को दागदार किया है। अलीज़े दिल दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि सिकंदर की कैसी लगी मेरी ये चाल, आपको अब ऐसे ही सरप्राइज़ मिला करेंगे और आपको मैं बदनाम करने की हर कोशिश करूँगी। जिस तरह से तुमने हमें ज़लील और रुसवा किया था, इसी तरह मैं आप लोगों को भी ज़लील और रुसवा करके रख दूँगी। सिकंदर इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो हफीज़ के गार्ड से कहता है कि मुझे हफीज़ से एक दफ़ा मिलना है, मेरी एक दफ़ा इससे मुलाकात करवा दो, वो भी आखिरी। अलीज़े ये सब कुछ सुन लेती है। अब अलीज़े आगे वाली चाल भी चलेगी, इसी वजह से ये ड्रामे की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। हम जब सारे घर वाले हमजा और उसका बाप बैठे होते हैं, तो वो यही बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से सिकंदर ने हमारी इज़्ज़त को दागदार किया है। इस तरह से हमारा कंपनी का नाम तो कभी बदनाम नहीं हुआ। सिकंदर पिस्टल लेकर हफीज़ के पास जाता है और उसे कहता है कि ये सब किसने करवाया।